हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेसन्स और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 80 डीडीबी क्या होता है। आईटीआर फाइल करते समय हम डिडक्शंस डालते हैं। डिडक्शंस डालते समय हमें बहुत सारी धाराएं मिलती है। सेक्शन 80C से लेकर 80U के बीच में 80CC-D1, 80CC-D2, 80CC-D, 80D, 80E, 80B, है ना। बहुत सारी धाराएं मिलती है, दुनिया भर की धाराएं, 80U तक धाराएं, 80EE, 80UU, 80GG, 80G। इसी तरह की एक धारा है सेक्शन 80DDB। इसके अंदर आपको 40,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। छूट आपको या आपके डिपेंडेंट जो पर्सन है उनको मिलती है, हमें या फिर हमारा डिपेंडेंट, इनको मिलती है छूट। और छूट मिलती है अगर डिसेबिलिटी, अगर विकलांगता है, विकलांगता अगर है तो वो 40% होनी चाहिए विकलांगता। न्यूरोलॉजिस्ट, हड्डी से संबंधित कोई बीमारी है, विकलांगता है और डिसेबिलिटी है तो वो 40% तक होनी चाहिए। उसके बाद में एड्स जिसको है उनको भी यहाँ पर छूट मिलती है 1 लाख रुपए तक। उनके बाद में कैंसर जिसको है वो भी, और बहुत सारी बीमारियां हैं जहाँ पर बहुत सारी बीमारियां तो खैर नहीं है, लेकिन मैं कुछ लिस्ट आपको बता देता हूँ कौन कौन सी बीमारियां हैं। ये आप यहाँ पर पढ़ सकती हैं, पढ़ सकते हैं एटाक्सिया, और ये जो बीमारियों की जो लिस्ट है ये। उसके बाद में यहाँ पर घातक कैंसर है। उसके बाद में फुल ब्राउन एक्वार्ड जिसको हम एड्स बोलते हैं वो भी है। उसके बाद जो किडनी से संबंधित जो लोग हैं, बीमारी है क्रोनिक रीनल फेलियर। तो इन बीमारियों के ऊपर अगर आपका खर्चा हुआ है, किसी का भी खर्चा होता है, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उनमें उनका या फिर उनके डिपेंडेंट पर्सन में बच्चे आते हैं और अनमैरिड भाई बहन भी आते हैं और मदर फादर तो आते ही आते हैं। तो इनमें से जो भी लोग हैं उनकी उम्र के हिसाब से आपको छूट मिलती है। 60 साल से नीचे लोगों को 40,000 रुपये तक की छूट मिलती है। 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको मिलती है 1 लाख रुपए तक की छूट। यानी कि अगर आपका 90,000 रुपये खर्चा आया है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी डाल देता हूँ मेरा, फॉर एग्जांपल मैं सेल्फ के लिए कर लेता हूँ। और सेल्फ के लिए मैं खुद ही मान लो डिसेबल हूँ और 40% से ऊपर मेरी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैंने 50,000 रुपये अपने लिए खर्चा किया है इलाज के लिए, और लेकिन फिर भी मुझे 40,000 रुपये ही छूट मिली, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 50,000 रुपये मैंने खर्चा किया, 40,000 मुझे छूट मिली, क्योंकि मैं खुद क्या हूँ, 60 साल से नीचे हूँ, सेल्फ और डिपेंडेंट। क्योंकि मैंने यहाँ पर उम्र तो डाली नहीं, मेरी उम्र तो डाली नहीं ना यहाँ पर। लेकिन जब मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन डाली है, जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया कि मेरी जो उम्र है वो 60 साल से नीचे है। तो इसलिए मैंने 50,000 रुपये साल का खर्चा किया, लेकिन मुझे डिडक्शन कितने का मिला है, 40,000। यानी कि 40,000 का जो मेरी आय है उसके ऊपर अब मेरा टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगर मैं ये डाल देता हूँ कि मेरे आश्रित यानी कि जो माता पिता है वो 40 साल से ऊपर है, यानी कि सीनियर सिटीजन है वो, सॉरी 60 साल से ऊपर है, तो सीनियर सिटीजन में आ गए हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, सीनियर सिटीजन कर दिया। बहुत सिंपल सी धारा है ये। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 लाइन का ही, 2-3 क्लिक का ही काम है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से यहाँ पर, और दूसरा है यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आपके सीनियर सिटीजन माता पिता है और उनकी उम्र 70 साल है, 80 साल है, या फिर 80 साल से ऊपर भी। मोस्ट सीनियर सिटीजन 60 से 80 साल तक होते हैं, और मोस्ट सुपर सीनियर सिटीजन जिसको हम बोलते हैं वो 80 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी लोग होते हैं उनको जो सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो 60 साल से 80 साल के बीच में और 80 साल से ऊपर, इन सबको 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। मान लो कि आपने 2 लाख रुपए खर्चा किया है, तब भी आपको 1 लाख ही छूट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर छूट ही 1 लाख तक मिलती है, ठीक है। 2 लाख रुपए खर्चा किया है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, मेरे मदर फादर 60 साल से ऊपर है, उनकी इलाज के लिए मैंने 2 लाख रुपए खर्चा किया है साल में, लेकिन मुझे 1 लाख तक की ही छूट मिली है। अगर मैं उनके लिए 70,000 रुपये का खर्चा करता हूँ, ये 70,000 रुपये का मैंने खर्चा किया है, और यहाँ पर देखिएगा मैंने 70,000 खर्चा करने के बाद मुझे पूरा के पूरा छूट मिला है, क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए तक की छूट है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं नेट एग्जैक्टली 1 लाख रुपए खर्चा करता हूँ, ये 1 लाख रुपए मैंने खर्चा किया है, तो मुझे पूरा के पूरा फ्लैट डिडक्शन मिलेगा, 1 लाख रुपए पूरा के पूरा मुझे मिलेगा। यानी कि मेरा जो 10% यानी कि 10,000 रुपये का जो टैक्स है वो मुझे नहीं देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए के ऊपर 10% टैक्स करता है ना, 5% शायद करता है, 2.5 लाख से 5 के बीच में, और 5 से 10 अगर जिसका है उसका 10% ऐसा कुछ है। तो या तो 5,000 टैक्स में बचत होगी या फिर 10,000 होगी। तो ये है, बहुत सिंपल सा है ADDB फाइल करना, में क्लेम आपको क्लेम शो करना।
लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, बीमारियां तो मैंने आपको बताई है, और शर्तें ये है कि आपके जो जिस भी भाई को अगर दुर्भाग्यवश किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई भी सदस्य डिपेंडेंट, ठीक है, मैंने आपको बताया डिपेंडेंट कौन होते हैं, जो हमारे ही परिवार के सदस्य होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो उनको अगर कोई फॉर एग्जांपल ज़्यादातर इसमें बीमारियां तो और होती नहीं, कैंसर एड्स ऐसा तो कुछ होता नहीं है, किडनी वाला भी होता नहीं है, ज़्यादातर एक्सीडेंट के मामले होते हैं। एक्सीडेंट में अगर 40% आ गया तो इसमें सर्टिफिकेट आपको एक रखना होता है। सर्टिफिकेट आपका प्राइवेट हॉस्पिटल से भी लिया हुआ चलेगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी लिया हुआ चलेगा। इसमें एड्स जिसको है उसको नॉर्मल डॉक्टर जो कि एमबीबीएस पास करके डॉक्टर बनते हैं उनका भी चलता है। बाकी सब बीमारियों के लिए कैंसर हो गया, उसके बाद में किडनी से संबंधित हो गया, या फिर हड्डियों से संबंधित हो गया, न्यूरोलॉजी से संबंधित, उसमें सब में एमडी होना चाहिए। डॉक्टर का जो रैंक है वो एमडी होना चाहिए। मेडिसिन में डॉक्टरेट की डिग्री उनके पास होनी चाहिए और उनका जो सर्टिफिकेट वो मान्य होता है, फिर चाहे वो फिर सरकारी का हो। 2017 से पहले क्या था कि सरकारी हॉस्पिटल से ही सर्टिफिकेट देना होता था, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट आया है इस नियम में, धारा सेक्शन 80 DDB में। अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल से भी इसका वो ले सकते हैं। बिल में सर्टिफिकेट में सिर्फ पेशेंट की उम्र, नाम और बीमारी और कौन से डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और क्या क्या दवाइयाँ उसको दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे या नहीं दे रहे वो नहीं है, लेकिन डिसेबिलिटी कितनी है, कम से कम 40% होनी चाहिए। 40% से नीचे अगर है तो आपको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 40% से नीचे डिसेबिलिटी है तो छूट नहीं मिलेगी। तो ये कुछ नियम है सेक्शन 80 DDB को मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपके मित्रों में इन वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंटीवायरसेस के वीडियोस जानने के लिए, इनकम टैक्सेस, बैंक्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में अगर वीडियोस आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।